एक मेरे पास फ़ोन आया, बोले मोहन भाई आगरा कवि सम्मेलन में हो, मथुरा में एक कवि सम्मेलन है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊँ? मैंने कहा साहब आ जाऊँगा, इसमें ऐसी क्या बात है। बोले तो इसमें उठवाने की क्या बात है। बोले अच्छा बताओ क्या पेमेंट लोगे। अरे मैंने कहा साहब आप इतने बड़े आप संयोजक हैं आयोजक हैं, आपसे क्या पूछना। बोले फिर आपको बताना तो पड़ेगा क्या पेमेंट लोगे। तो मैंने पूछ लिया जी कौन कौन से कवि आए हुए हैं। तो उन्होंने सबका नाम लिया साहब, तकी बाजपुरी का है ना, सुंदरलाल जी का, दीपक जी का, मुकेश सांजली जी का, संतोष जी का। तो मैंने कहा संतोष जी तो बड़े कवि हैं। मैंने भी दांव मारा। मैंने कहा साहब मुझे एक काम कीजिएगा, संतोष जी आ रहे हैं तो उनसे 500 रुपये कम दे दीजिएगा। तो मफतलाल जी बोले अरे मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो ये बिना पेमेंट का कभी माइक पे खड़ा है, तो है ना। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ कि 2 तरह के लड़के होते हैं मफतलाल जी, संतोष जी। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो प्रेमिका के लिए कुछ भी करते हैं जी स्वागत। एक, दूसरा वो होता है जो माँ के लिए कुछ भी करता है। क्या बात है। एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कता है, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कता है। मैं उनमें से हूँ जो माँ के लिए जान छिड़कता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। वो कविता पढ़ लेता हूँ जो दोनों के काम आ जाए। जी 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 स्वागत। आनंद लीजिए, 5 मिनट आपके बीच में हो, है ना, वरना फिर दूर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को सुनने के लिए। ये तो मफतलाल जी का आदेश था, आगे आप सबके बीच में, है ना। शायद पहली बार है कि आखिरी बार। वो तो लिफाफा खोलने में पता चलेगा। दे दूंगा दिल तुझे अभी वो हाँ अगर कहे। हाँ, हाँ। सुनेगा साहब, एक मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना जी, चाहता हूं। स्वागत। आपके संस्कार बोलेंगे, सुनेगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। वाह। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी वाह, 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 माँ वाह। अगर बहुत कहे। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत मंच अच्छा। से भी बहुत आशीर्वाद मिला तो अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियाँ और निवेदन करता हूँ। अभी नैना जी आपको सुना रही थी तो ये ललित बहुत जोर जोर से दाद दे रहा था। मफतलाल जी ये मोहब्बत की कविता में बहुत जोर से दाद दे रहा था। ये 4 पंक्तियाँ मफतलाल जी की तरफ से उन्हीं के बेटों को समर्पित। जी स्वागत है। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, हाँ, हाँ, क्या बात है। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। वाह। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। हाँ, हाँ, क्या बात है। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के वाह चक्कर वाह वाह वाह। मजनू बनने से क्या होगा। मजनू बनने से क्या होगा। वाह, परिवार की परिभाषा देता हूँ, है ना। जी, स्वागत। परिवार की परिभाषा देता हूँ। परिवार क्या होता है साहब। देखो जी मफतलाल जी, आप यकीन मानना आपने पूरा जीवन निकाल दिया अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। बहुत बढ़िया संस्कारित आपके बच्चे हैं, ये तो खैर मंचों वाली बात है। लेकिन आज जो मैं आपके बच्चों को पढ़ा के जाऊँगा ना, यकीन मानना वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वाह। आप सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता। अरे क्या कहने, वाह। 4 पंक्तियां और पूरे परिवार की परिभाषा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। किसी का प्यार नहीं हो सकता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक कुछ 7-8 पंक्तियाँ हैं
उनको मैं 4 पंक्ति कर देता हूँ, क्योंकि आदेश है मफरलाल जी का, तो मैं सुना रहा हूँ, है जी, ना। स्वागत, बहुत जल्दी खत्म करता हूँ कि मफरलाल जी भी इशारा कर रहे हैं, भाई साहब लिफाफा तय है, थोड़ा लोगों को जाड़ा बहुत लग रहा है ना। वो काम भर का अपना काम कर जाऊँ, वो भी आवश्यक है, सुनिएगा। एक नई गजल छेड़ी संतोष जी स्वागत है। जी जी जी। क्योंकि आज ये जितने लोग बैठे हैं, सब ऐसा लग रहा है कि सब मंच पे लोग बैठे हुए हैं, है ना। बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी संख्या है, बहुत भारी संख्या। मैं निवेदन करता हूँ मफरलाल जी, नया सुना रहा हूँ, नया सुनेगा, आपको आनंद लगेगा, क्योंकि यहाँ से कविता सुन लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद हाथ से भी वाह, सुना वाह। सुने। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। है क्या बात है, ये वाह खाली गजल सुनेगा। वाह वाह। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, क्या कहने, वाह, वाह, चेहरा वाह, 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 बदल वाह, ना पाए तो दर्पण बदल लिया। अब एक वाह। शेर सुनिए, जी स्वागत। आज का प्रेम क्या, उस पर एक शेर सुनेगा। जी स्वागत। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, आहा, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी। उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, वाह, 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 उसने वाह। भी वाह, अपने वाह। हाथ का कंगन बदल लिया। एक शेर नैना साहिबा की तरफ समर्पित करता हूँ, जी, आपको, स्वागत। सुनेगा। शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, आहा, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई। कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन आय, बदल हाय, हाय, लिया, वाह, 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 वाह। कुछ वाह, वाह, रोज वाह, वाह, वाह। तो खुशियों ने भी भी आंगन आंगन बदल बदल लिया। वाह, वाह, वाह। तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। है सुनो यार दीपक, वाह। तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। ऐसा लगा के रेल ने इंजन बदल लिया, वाह, वाह। ऐसा वाह लगा वाह वाह के वाह 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 वाह। आय, है। इंजन बदल लिया। ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल अब ये दिया। आखिरी शेर सुनिए, उसके बाद आपको एक अच्छा सा गीत सुना के विदा लेता हूं। जी, सुनिएगा। स्वागत। कुछ यूं हुआ अंजाम मोहब्बत का दोस्तों, वाह। कुछ यूं हुआ अंजाम मोहब्बत का दोस्तों, कुछ यूं हुआ अंजाम मोहब्बत का दोस्तों, कुछ यूं हुआ अंजाम मोहब्बत का दोस्तों। मैंने भी सजनी उसने भी साजन बदल लिया। वाह, वाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज की मोहब्बत यही है, क्या करें, है ना साहब, बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं। असल में क्या है ना कि अभी नैना जी पढ़ रही थी तो संतोष जी जवाब दे रहे थे, है ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि चचा को शायद कि मैं कवित्री हूँ, ओह, वाह वाह वाह। तो वो पीछे से जवाब दे रहे हैं ना, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है साहब, क्योंकि मैं देखने में किसी कवित्री से कम खूबसूरत हूँ। क्या बात है। चलो एक ठेठ हिंदुस्तानी गीत सुना देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ ना, क्योंकि लिफाफा अच्छा लिया है तो थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। ठेठ हिंदुस्तानी गीत की भूमिका इतनी है कि नायक ठेठ हिंदुस्तानी है ना, और नायिका पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। जी स्वागत। नायिका को विदेश में रहने का अवसर मिलता है, बसने का अवसर मिलता है, तो नायक से कहती कि तुम भी विदेश चलो। नायक ठेठ हिंदुस्तानी, तो नायक नायिका को हिंदुस्तान की विशेषता बताता है। यहाँ से गीत प्रारंभ होता है। सुनिएगा, गीत में मंच के लिए भी विशेष पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा मन है कि गीत आपको सुने। तो नायक क्या कहता है, सुनिए, आनंद लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार,
नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी भरमार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 भैया एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि हम कवियों के पास कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता, जैसा कि ये कह रहे थे। तो जो आपकी तालियां हैं वही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है ना। आपकी तालियों से हमारी कविता का आकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी है कि बुरी है। जब आप लोग तालियां बजाते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना। अब ऐसा देखिए साहब, जब मैं बोलूँ ना कि मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, बाकी पूरा गीत सुनिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि आप तालियां ना बजाएं, मैं कहूँ मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ, तो मेरे गीत सुनिएगा, है ना। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आदमी अब आप शायद वीडियो बना रहे हैं इसलिए आप ताली नहीं बजा पा रहे हैं ना। आप तो मुझे YouTube में कहीं भी सर्च कर लीजिए, मिल जाऊँगा। अब क्या वीडियो बनाने की आवश्यकता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सुनिएगा यहाँ से। अब इसका पहला बंद निवेदन करता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए, मंच ने भी ये गीत शायद आया नहीं, सुनेगा। अब यहाँ से नायक क्या कहता है सुनेगा। होता क्या साहब कि आप लोगों में से वो ग्रीन कार्ड किसे कहते हैं, आपको कितने लोग जानते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है? सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है जी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं साहब कि ग्रीन कार्ड वो होता है कि जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है ना। उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। लेकिन वो अधिकतर जो विदेशी महिलाएं हैं साहब उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है दीपक साहब कि अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही है। ओहो, जय हो, बहुत अच्छा। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले। अब सुनिए, जब वो विदेशी वो ग्रीन कार्ड उनके बेचने आती तो क्या कहते हैं सुनेगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आहा, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बहुत बहुत आभार साहब आपका। बाकी साहब दूसरा कारण विदेश में जाने का ये होता है कि जब जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी होती है ना, जब हम बहुत ही ज़्यादा विवश होते हैं तो हम विदेश की तरफ भागते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं साहब कि जो चीज़ इस पूरे हिंदुस्तान में मिलती है ना वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती। वाह वाह, क्या बात है। ये जो इस गीत का बंद है मैं वो मफत लाल जी के चरणों में समर्पित जी, करता हूं, स्वागत। क्योंकि असल में ये गीत के बाद आपको मालूम चलेगा कि मैं उनको क्यों समर्पित कर रहा हूँ। सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, वाह, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। साहब तीसरा जो कारण होता है विदेश में जाने का, जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं। सही जैसे बात। कि आदरणीय विजय माल्या साहब है ना, पूरा का पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया था। मेरा भी खाता उसी में था, वो तो भला हो मोदी जी का, थोड़े बहुत बच गए है ना। लेकिन एक बात मैं आपकी तालियों के माध्यम से वहाँ तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। सुनेगा। क्या बात। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। जब बहुत अमीर लोगों को
छुट्टियां मनाने के लिए किसी जगह का चुनाव करना होता था तो एक जगह का चुनाव करते थे संतोष जी। जी। उस जगह का नाम था स्विट्जरलैंड। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है साहब पृथ्वी। और इस पृथ्वी पे अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है हिंदुस्तान। और अगर इस हिंदुस्तान में कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है कश्मीर। वो अलग बात है कि उस स्वर्ग का दरवाजा पिछले 100-150 साल से बंद था। पिछले कुछ सालों में एक तीर चला है साहब जिसने उस स्वर्ग का दरवाजा खोल क्या बात है, जोरदार तालियां बनती हैं। निवेदन करता हूँ, सुनेगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ जी, स्वागत। और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, है ना। और ये एक बात बस इतना निवेदन कर दूं कि मफतलाल जी जो ये आयोजन कर रहे हैं ना, ये जो एक साहित्यिक कर्म कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में संतोष जी जी, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो कवियों के लिए, साहित्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो साहित्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने फायदे के लिए करते होंगे, लेकिन मफतलाल जी ये इसके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ। कई कवि मफतलाल जी कहते भी हैं कि साहब वहाँ कार्यक्रम में जा रहे हो, वहाँ कार्यक्रम में जा रहे हो। मैं यकीन मानेगा मफतलाल जी के कार्यक्रम में कोई भी धन के लिए नहीं आता। मफतलाल जी जो सेवा कर रहे हैं ना, कवियों के लिए जो ये कर रहे हैं, साहित्य के लिए जो ये लोग ये कर रहे हैं मफतलाल जी, इसके लिए यहाँ पर हर कोई कवि आए। यकीन मानेगा इस मंच पे जितना भी कवि बैठा हुआ है ना, उस हर एक की पेमेंट किसी की 30,000, 40,000, 50,000 से कम नहीं है। लेकिन ये मफतलाल जी की मोहब्बत है कि यहाँ पे आया हुआ। बस जोरदार ताली मफतलाल जी के लिए बजाइए। और ये मंच पे जो कवि बैठे हुए संतोष जी हैं, तकी हैं, योगेंद्र जी हैं, दीपक धनाधर, मुकेश शांडिल्य हैं, ये देश के वायरल कवि हैं साहब। मैं तो आज इनको सुनने चला आया। ये मफतलाल जी का ये मोहब्बत है कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। इस गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, उसके अपना स्थान सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, वाह। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार। ललित जी कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ।